कभी सोचा नहीं था कि सर मैं किताब लिख डालूँगा। वो भी एक सपना है, माँ, पिता सब आप सब बड़ों का आशीर्वाद है। सर जब मैंने पहली पुस्तक तो ली, 100 कविताएँ हो गईं। आज हमारे साथ सुमित सरकार हैं। ये भारत सरकार में अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं और लगभग पिछले 42 साल से सरकार में कार्यरत हैं। इन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया और सरकारी कार्य के साथ साथ आपके जो लिखने का जो शौक है वो बहुत ही अच्छा इनकी पकड़ है लिखने पर। इनकी कई पुस्तकें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आपका लिखा हुआ नेटफ्लिक्स भी एक सीरीज बना रहा है। तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत हमारे पॉडकास्ट पर। तो सुमित, अपने बारे में कुछ आप बताओ। सर मुझे सर अपने बारे बताने के लिए कुछ भी नहीं। ये तो मेरा बहुत, मैं आपको शुक्रिया किस शब्दों से करें कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट में आज यहाँ पे आया और अपना एक छोटा सा साक्षात्कार दे रहा हूँ। सर लिखने का जहाँ तक मेरा शौक है, ये एकदम जिसे कहते हैं ना अचानक। सर 2017 में सर मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे पोस्टेड था, एयर इंटेलिजेंस यूनिट में था। तो सर फिल्मी आदमी था, एक्टिंग करता था। तो शाम के समय सर हमारा एक छोटे भाई जैसा था शशि वर्मा, वो सर हमारा सर क्या कहने को श्री श्री रविशंकर महाराज जी के यहाँ सर प्रोग्राम डायरेक्टर था। तो मैं उसी के साथ बैठता था। तो उसने बोला कि आप इतनी अच्छी अच्छी ये रोज की जो रहस्यमय चीज़ें सुनाते हो, इसका लेखन प्रारंभ करो। ओके। तो उसने बोला लिखना वैसे ही है जैसे ऑफिस की सरकारी फाइलें लिखते हो, वैसे ही जो आप केस किया है, जो कुछ भी आपको भावों में आ रहा उसको लिखो, बाकी संवारना सुधारना और उसको फिल्मीकरण करना हमारा काम है। तो सर वहाँ से मेरा दौर शुरू हुआ लिखने का। तो मैंने सर कुछ लिखा और लिखने के बाद सर उसने उसको थोड़ा एपिसोडिक टाइप का बनाया। और सर प्रोडक्शन कंपनीज में जान पहचान तो थी, क्योंकि सर बॉम्बे एयरपोर्ट में आप लोग के आशीर्वाद से मैं पोस्ट था, वहाँ बैच इंचार्ज था, पीआरओ था। तो लोगों से सर मेरे इंटरेक्शंस बहुत अच्छे थे। तो मैं एक बार सर एक दिन एक समीर नायर थे जो एपोलॉज के अभी सीईओ हैं, उनसे मैंने टाइम लिया, उन्होंने मुझे टाइम दे दिया और मैं गया। उन्होंने सुना, बोला बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ये तो फिल्म में सब बोलते हैं इंटरेस्टिंग है, लेकिन कोई करता नहीं, क्योंकि बहुत जो प्रोजेक्ट है सर वो बहुत कॉस्टली है, सोच बहुत कॉस्टली। उसके बाद मैंने सर एंडमॉल शाइन के जो सीईओ एंड सीएमडी थे, वो हमारे एकदम छोटे भाई जैसे, तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने बोला हम बनाते हैं, लेकिन सर वहाँ पे हम प्रेशर नहीं दे सकते कब बनाते हैं। तो सर आई गई बात रह गई, बट मेरा लेखन वहाँ से प्रारंभ हो गया। बहुत सुंदर। और सर मैं बोलता हूँ शिद्दत ना हो तो कुछ नहीं होता। आपने भी अभी मुझे यही ज्ञान दिया कि अगर तुम्हारे पास इस समय है तो उसका उपयोग करो। हाँ, यही बात है। मैं सर जुड़ गया और उसी वक्त सर कोरोना जैसी महामारी आ गई और मैं सर घर में अकेला हो गया, क्योंकि सर फैमिली कानपुर आ गई थी, मेरी माँ कानपुर में थी, तो वो लोग भी पहुँच गए थे और मैं सर वहाँ पे अकेला रह गया। तो सर वही कागज कलम, वैसे सर मैं वहाँ उस वक्त में वारली पेंटिंग और ये सब करता था, लेकिन सर वो पेंट, अब मेरे पास कलर तो कलर नहीं है, पेन नहीं तो पेन नहीं है, तो कहीं कोई दुकान नहीं, कोई पार्ट नहीं बचा सर। कागज और सर लैपटॉप था, तो लैपटॉप में सर मैं लिखता था। और कभी कभी मुझे लगता था उसके 2 छोटे बच्चे थे और भी लोग थे, तो मैं सर खाना पाक कला में भी निपुण था, तो मैं सबके लिए खाना आना बना के सबको पहुंचाने जाता था, क्योंकि सर मेरी गाड़ी में पास लगा हुआ था ऑफिशियली, तो मैं कहीं भी कभी चला जाता था। सर वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया और ईश्वर की कृपा है कि उसके बाद मैं लिखता गया। और अचानक सर एक दिन मुझको एक टीनू देसाई हैं, वो उस वक्त नीरज पांडे के साथ एसोसिएट थे, उन्होंने अचानक मुझे एक दिन फ़ोन किया कि आपसे कुछ भेंट करनी है। और भेंट करने का संदर्भ सर तब तक नहीं बताया जब तक कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। जब मैंने उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि आप कुछ अपने स्मगलिंग पर लिख रहे हैं, ऐसा मुंबई के बाजार में चर्चा चल रही है।
तो मैंने कहा मैं लिख रहा हूँ, और लेकिन अभी उस तरह से नहीं लिख रहा हूँ जिस तरह से लिखना चाहिए। बोले नहीं नहीं, आप वो जैसे भी लिख रहे हो वो लिखिए, पहले हाँ करिए कि इसको हमें बनाने देंगे, हाँ, मैं इसमें सीरीज बनाना चाहता हूँ। ओके। तो ये बात सर हो गई, मैं थोड़ी देर सोचता रहा, क्योंकि सर बम्बई फिल्म इंडस्ट्री आधी सर मैं कहता हूँ धूर्त धोखेबाज इस टाइप की है, लेकिन सर ईश्वर शायद मेरी शिद्दत देख रहा था। तो मैंने ये बात सर अभिषेक रेगे जो एंडोमॉल शाइन के वो थे उससे मैंने जिक्र किया और शशि से जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि पहले पूछो कि कौन है जो बनाना चाहता है, इस टाइप का इंसान तो कोई नहीं है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इतना पैसा कौन खर्चा करेगा। तो फिर मैंने सर उसको फ़ोन किया, मैंने कहा बोलो पहले हाँ करिए तब नाम बताऊंगा। फिर मैंने सर अपने इन छोटे भाइयों को बोला, मैंने कहा हाँ कर दो। मैंने हाँ किया और उसने बताया नीरज पांडे बनाएंगे। अच्छा, वाह। सर थोड़ी देर के लिए मेरे पैर जमी, जैसे जब मुझे एक्टिंग का मौका मिला था अब्बास मस्तान साहब ने दिया था, तो तब भी सर पैलेडियम मॉल में सर सुनने के बाद मुझे लगा अरे सही है, मैं एक्टिंग करूंगा अभिषेक बच्चन और इन सब के साथ। तो ठीक वैसा ही था। और सर 2019 में ईश्वर का आशीर्वाद था, सब आप बड़ों का आशीर्वाद था सर। 24 अक्टूबर 2019 में नीरज पांडे ने मुझको साइन किया, बहुत। और बोला ये सीरीज आप जैसा बोलोगे उसको हम लिखेंगे, और पूरा लीगैलिटी आप ही बताओगे। तो सर उन्होंने जब मुझे साइन किया तो एज अ कंटेंट राइटर एंड कंसल्टेंट ऑफ शो साइन किया। अब सर बड़ी विडंबना है आज भी, आदमी सर मेरी ये जो मैं लिख रहा हूँ वो कभी नहीं पूछता, उसका कोई आधारभूत ही नहीं, सब पूछता पैसे कितने मिल रहे हैं। तो सर अब ये बात तो सर मैं तो कभी सोचता ही नहीं हूँ सर। पूरा शो बन गया सर, फर्स्ट सीजन पूरा शूट हो गया इसी शहर में, अभी आके सर आखिरी शूट हुआ पिछले 2 महीने पहले। सर मैंने देखा कि नीरज जी हमारे साथ ना सिर्फ काम, और मैं भी उसी तरह से तन मन धन से उनके साथ, कि मुझे खाली ये लगता मेरा नाम हुआ, क्योंकि सर उसके ऑफिस में तो मैंने देखा बड़े बड़े दिग्गज लेखक आते हैं। तो सर ये दौर शुरू हुआ बहुत मेरा पहला, फिर सर धीरे धीरे कविताओं पे मेरा। तो अब उसी पर मैं आना चाह रहा था जी। तो ये नेटफ्लिक्स की सीरीज आपकी कब तक आने की उम्मीद सर ये पहला सीजन सर शूट हो गया है? और पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। जहां तक मुझे सर, मैंने नीरज से भी पूछा नहीं क्योंकि सर वो किस भोपाल में शूटिंग में है, 19 तारीख को बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ, बट जहां तक मुझे अनुमानित है कि जून या जुलाई में मेरा पहला सीजन नेटफ्लिक्स में आएगा। क्या किस नाम से आएगा? तस्करी। तो सभी लोग तस्करी देखें सर तस्करी है, और इसमें सर लोगों को लगेगा तस्करी, बट मैंने कोशिश की है कि एक तस्कर के जीवन भी तो देखो। सर हम सिर्फ तस्करी देखते हैं कि वो स्मगलिंग कर रहा, लेकिन सर जो कर रहा है उसके जीवन के पीछे देखो, उसकी ज़रूरतों को देखो। तो सर मेरा ना वो पारिवारिक भी है। तो तस्करी सीरीज आ रही है, तो जैसा मैंने सुमित जी के साथ डिस्कस किया कि उसमें आपको मानवीय पक्ष भी उजागर होंगे, तस्करों के, ब्यूरोक्रेट्स के और उनकी ज़रूरतों के। इसके साथ साथ क्योंकि ये विभाग में रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली लीगल जो हमारा एक्ट है यस सर, उसके बारे में भी बात होगी, और किस प्रकार से हम लोग तस्कर्स को पकड़ते हैं, किस प्रकार की परिस्थितियां हम लोग फेस करते हैं, कैसे जान की बाजी लगाते हैं, तो वो सब भी उस सीरीज़ में होगा ऐसा मुझे लगता है जी। अब इनके बहुत सारे पहलू हैं, तो एक और पहलू है जिससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा, कविताएं लिखना। तो आपका एक संकलन आ चुका है, अब उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? जब मैंने कविताएं लिखना शुरू किया तो वो भी एक सर कभी सोचा नहीं था कि सर मैं किताब लिख डालूंगा, वो भी एक सपना है। माँ पिता सब, आप सब बड़ों का आशीर्वाद है। सर जब मैंने पहली पुस्तक तो लिख तो ली, 100 कविताएं हो गई। जब मैंने सर पब्लिकेशंस में अप्रोच करना शुरू किया तो कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख। तो सर मेरे लिए तो एक बड़ा पहाड़ था वो सर। अचानक सर एक दिन हमारे पिताजी के एक बहुत अच्छे मित्र हैं सर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने बोल रखा है नाम कभी नहीं लूंगा। अच्छा। मैंने लगा आज तो
तो उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, मैंने कहा कविताएं लिख रहे हैं। बोले ये क्या नया तुमने शुरू कर दिया, कविताएं लिख रहे हो, सरकारी आदमी हो, थोड़ा किताबें वो पढ़ो। मैंने कहा किताब पढ़ने के लिए बहुत लोग हैं, मैंने कहा मैनुअल और टैरिफ पढ़ने के लिए इस विभाग में बहुत लोग हैं, मैं उससे कुछ अलग करना चाह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो बोले क्या है, तो सर उस दिन वो बात खत्म हो गई, लेकिन 2 दिन बाद उनका फोन आया कि अच्छा ये बताओ किताब कहाँ पब्लिश कर रहे हो। मैंने कहा हंट कर रहा हूँ क्योंकि पैसे बहुत मांग रहे हैं लोग। तो ये बात सर खत्म हो गई, और सर उन्होंने मुझे अपने पिता का जो दर्जा था 2 दिन बाद उन्होंने बोला उसके पैसे कितने लगने हैं। तो मैंने सर बिग फुट का नंबर दे दिया उनको। सर जो बिग फुट के ओनर हैं दीपक यादव से उन्होंने खुद बात किया, उसको उन्होंने ही पैसे भेज दिए, फाइनल कर दिया। उन्होंने कहा वो मेरा बेटा है उसका। तो सर मेरे लिए तो मुझे लगा कि मेरे पिता को मैं खो दिया है 13 वर्ष की अवस्था में, लेकिन मुझे लगा कि नहीं मेरे पिता हैं और आज भी हैं, और अब बहुत प्राउड फील करते हैं। अभी मैंने उनको बताया सर मेरी दूसरी किताब के लिए कि मैंने इस किताब में थोड़ा, सर पहले किताब थे, मुझे सर कुछ बहुत ज्ञान नहीं था, लिख दिया छप गया, लेकिन सर अब धीरे धीरे जब मेरे किताबों को पढ़ने की रुचि आई, पेंटिंग स्केचिंग को थोड़ा पीछे कर दिया क्योंकि सर वो मेरी विशेष रुचि थी। तो अब सर मैंने ना, जैसे मैंने आपकी भी किताबें पढ़ी तो उससे मैंने सिस्टम को समझा कि कहाँ पे मुझे त्योहार के बारे में लिखना है, कहाँ पे मुझे रस, कहाँ वीर रस। तो उस तरह सर मैंने किताब को विभाजित किया। हाँ सर मैं जरूर हिंदी के साथ उर्दू फारसी ज़्यादा लिखता हूँ। उस शहर का सर असर है कि सर लखनऊ शहर से बहुत मुताबिक रहता हूँ, खातिब हूँ, तो सर मेरा उर्दू बहुत अच्छा है, तो मैं उर्दू और फारसी को जोड़ देता हूँ। लोग बोलते हैं हिंदी सर, लेकिन जब हम देवनागरी लिखते हैं तो सर उर्दू से भी ज़्यादा क्लिष्ट है। लोग कहते हैं सर हिंदी के, हम जब जो भारत सरकार की देवनागरी लिपि पे लिखने की कोशिश करते हैं तो सर आधों को उसका मतलब नहीं समझ में आता। और सर जो चलताऊ भाषा हमारे भारतवर्ष में हिंदी, हम कहते हैं सर का क्षेत्र में है, लेकिन हम सर कितने लोग प्योर हिंदी बोलते हैं। सर एक नॉर्मल से तकिया कलाम मुबारक हो बोल देते हैं। अरे सर खुशी की बात है तो मुबारक क्यों, अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो मुबारक नहीं है। नहीं देखिए तो, लेकिन वो सर एक रूटीन लाइफ में है। नहीं, भाषा की खूबसूरती यही होती है, भाषा समय के साथ तो सर ये अगले महीने तक आ जाएगी, थोड़ा सरकारी व्यस्तता की वजह से मैं सर फाइनल ड्राफ्ट नहीं किया। कुछ आप अपना लिखा हुआ सुनाएं। सर व्यथा सुनाऊंगा। अच्छा व्यथा सुनाइए। स्त्री की व्यथा। माँ ओ मेरी माँ जन्मदेही माँ, सहा तुमने 9 माह तक पीड़ा, गर्भ में मुझे जन्म देने के, असहनीय आवाजों में चीखते, खुशी के आंसुओं को बहाते मुझे तुमने जन्म दिया। सपनों के पालने में झुलाया, खुशनुमा आंचल में पाला पोसा, कष्टों के पहाड़ों को चकनाचूर कर शिक्षा का सशक्त मार्ग दिखाया, हौसलों के पंख लगाकर उड़ना सिखाया, साथ साथ में संस्कारों का बोध कराया। बहुत सुंदर। कष्ट है आज नारियों को, देश आजादी का गान पग पग में सबने सुनाया, अबला नारी का पाठ भी किताबों में पढ़ाया, लड़का लड़की के बीच अंतर ना बताया, भाई बहन पति पत्नी कितने रिश्तों का रूप समझाया, परंतु ना अभिभावक ना अध्यापक न समाज के ने कभी समाज में जन्मे दुर्दांत दुराचारियों से अस्मिता बचाने का सूत्र ना सिखाया। कष्ट है आज नारियों को, बचपन वयस्कता में बदली, बचकाना परिपक्वता में बदली, अज्ञानता बौद्धिकता में बदली, काया का स्वरूप प्रौढ़ में बदला, समय की सुइयों के साथ सब कुछ बदला। कष्ट है नारियों को, नर ने नारी को आजादी ना दी, दरिंदों पिशाचों आदम खोरो अधर्मी, क्या अबोध क्या औरत क्या वृद्धा, क्या धर्म क्या जातियां क्या समाज, अपने को कृत्यों का शिकार बनाती रही। कष्ट है आज नारियों को, मोमबत्तियां पिघल पिघल बुझ जाते हैं, तख्तियां लिए हर नौजवान के हाथ थक जाते हैं, संघर्ष के लिए एकत्रित समूह भी कुछ अंतराल में छट जाते हैं, पीड़ितों की दुर्वस्था वाली तस्वीर दिखाई जाती है, दुराचारी दरिंदों की तस्वीर स्केच की जाती है, सोशल या प्रिंट मीडिया भी समाचार बताते थम जाते हैं, अभिभावकों के संग सगे संबंधियों के आंसू भी रुक जाते हैं। कष्ट है आज नारियों को, पेचीदा कानूनों के वजह से साक्ष्य ढूंढने में वक्त व्यर्थ हो जाता है, दरिंदे अधर्मी अबलाओं की अस्मिता बेखौफ लूट कर वो फरार हो जाते हैं। क्या भूत क्या वर्तमान क्या भविष्य, हर अबला नारियों की यही कहानी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बहुत ही अच्छा बताया। जो भावुक हृदय होगा वही इस बात को लिखेगा। सर आज
मैं रोया नहीं, हाँ, क्योंकि अब धीरे धीरे सर कई बार मैं कम से कम सर 50 बार इसको पढ़ चुका हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन सर शुरू के दौर में मैं इतना भावुक हो जाता था, थोड़ी देर रुक जाता था, रो लेता था। हाँ, तो इसी तरह सर कहानी लिखी इस पे मुझे मिल नहीं रहा। हाँ। तो वो भी सर यही था कि हम प्रेम की बात करते हैं, उसमें सर प्रेम को बड़ा आखिरी में मैंने राज खोला कि प्रेम उससे नहीं था, प्रेम तो वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो कैंसर का पेशेंट था। ओह, लोगों को लगता था कि हम उससे रोमांस कर रहे हैं, कर रहे हैं, हम्म, लेकिन उस इंसान ने कभी नहीं बताया कि मैं कैंसर का पेशेंट हूँ। कोशिश सर इस तरह से है। बहुत सुंदर इसके है। अलावा सर मैंने पहली बार एक उपन्यास लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश है कि अगस्त में मैं सर उसको प्रकाशित करके बाजार में लाऊं। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। वो भी सर वही है, लोगों की जिंदगी के बारे में है, तो जिसको तिरस्कार किया है समाज ने। समाज कौन है सर? हम आप। उस पे सर लिख रहा हूँ। बहुत तो सुंदर। बस बाकी सर आप लोग का आशीर्वाद है। तो आज हमने बात की सुमित से, जिन्होंने बहुआयामी व्यक्तित्व के दर्शन हमको कराए। अब आपका उपन्यास आएगा तब फिर उपन्यास के बारे में भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू, सर। थैंक यू वेरी मच।